हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं साइप्रस स्टडी वीज़ा में होने जा रहे मोस्ट प्रोबेबली होने जा रहे चेंजेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हम बात करेंगे कि अब आपको साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स में कितने बैंड लेने पड़ सकते हैं या फिर आपको कितने फंड शो करने पड़ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे हम साइप्रस का एंट्री परमिट या वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखेंगे। मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। व्यूअर्स, आप अपने व्यूज़ एंड कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ रिपब्लिक ऑफ लाटविया ये चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली करने जा रहा है। साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए अब स्टूडेंट्स को आइल्स में 5 बैंड लेने पड़ सकते हैं या फिर टॉफल में उनको 500 स्कोर करना पड़ सकता है या IGCSE एग्ज़ाम में आपका स्कोर लेवल डी लेवल का होना चाहिए। साइप्रस में वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे जिनका प्रीवियस स्टडी के बाद 5 या 10 साल का गैप होता था। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। अगर आप ये तीनों एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करना चाहते फिर भी आप साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको एम्बेसी का टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जिसमें स्पेक्ट्रम ओवरसीज का जलंधर ऑफिस आपकी हेल्प कर सकता है। आप हमारी एम्बेसी इंटरव्यू क्लासेस अटेंड करें। नो मैटर आपको इंग्लिश आती है या नहीं, आपने अगर कभी भी इंग्लिश नहीं बोली तब भी हम आपको सिखाएंगे। आप हमारी एम्बेसी इंटरव्यू क्लासेस अटेंड करें और आई कैन अश्योर यू दैट आप एम्बेसी का इंटरव्यू बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे अगर आप हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। तो सेकंड थिंग के बारे में बात करते हैं। अब आपको एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के लिए फंड शो करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट +2 के बाद साइप्रस की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 4 ईयर की बैचलर करने के लिए जा रहा है तो उसको 4 इयर्स की ट्यूशन फी एंड 4 इयर्स का लिविंग एक्सपेंडिचर शो करना पड़ सकता है। पहले स्टूडेंट 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंडिचर शो करके साइप्रस चला जाता था, तो ये 4 टाइम्स हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। आई एम जस्ट टाइपिंग साइप्रस एम्बेसी इन इंडिया। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आपको शो हो रही है आप उसको क्लिक करें। वेबसाइट इज़ www.mfa.gov.cy। ये साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट का होम पेज खुल गया है। हम साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट का वेब एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट के होम पेज पे हमें इस लिंक को क्लिक करना है, दैट इज काउंसलर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इस लिंक को क्लिक करते ही काफ़ी सारे लिंक्स नीचे ओपन हो जाएंगे। काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे। यहाँ पे हम नीचे लोकेट करें स्टडी इन साइप्रस का लिंक। स्टडी इन साइप्रस का लिंक इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन ओपन होती है। आप डाउनवर्ड्स स्क्रॉल करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल दिखता है। टेबल में एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइंस लिखी गई हैं। उसके नीचे अगर हम देखें तो साइप्रस में जो 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नाम दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, साइप्रस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नेम पे अगर क्लिक करते हैं तो
इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट ओपन होगी, जहां से आप यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ के साथ आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। नीचे देखेंगे तो साइप्रस में 5 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया हुआ है, उनके नाम आपको पता लग जाएंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी, फ्रेडरिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया एंड अदर 2 यूनिवर्सिटी। उसके नीचे अगर आप देखें तो साइप्रस में जो प्राइवेट या पब्लिक कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं और अगर वो आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ से साइप्रस एम्बेसी की वेबसाइट से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी एम्बेसी से अप्रूव्ड है कि नहीं। इस वेबसाइट के एंड में, इस पेज के बिल्कुल एंड में नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको एक ऐसी लिस्ट भी मिलेगी दैट इज इलीगल ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटीज इन साइप्रस। तो उसके बारे में भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। काइंडली अगर हम यहाँ से स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप करने पे हमें एक और लिंक पे क्लिक करना है, ये वाला लिंक स्टडी इन साइप्रस का लिंक। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से पर्टिकुलरली इस वेबसाइट से आप इस लिंक के थ्रू आप एक इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन साइप्रस। दिस इज ए 10 to 15 पेज बुकलेट। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, इस वेबसाइट के होम पेज के साइड पैनल पे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इन लिंक्स में से हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिंक की। काइंडली आप इस लिंक पे क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करते ही कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे एक लाइन ग्राफ और एक बार ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इस लाइन ग्राफ और बार ग्राफ की हेल्प से आप जान पाएंगे कि 2016 से लेके 2019 इन 3 इयर्स में साइप्रस में कितने फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए। 2000 ये जो मैंने मार्क किया है बार ग्राफ, अगर हम इसकी ओर ध्यान दें तो 2018-19 में साइप्रस में अप्रॉक्सीमेटली 27,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए। और अगर आप ऊपर लाइन ग्राफ पे ध्यान देंगे, स्क्रॉल अप करता हूं मैं थोड़ा सा, लाइन ग्राफ में ध्यान देंगे, इन 27,000 स्टूडेंट्स में से 2/3 स्टूडेंट यूरोपियन कंट्रीज से आए। वहां पे ओनली 1/3 स्टूडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज साइप्रस में पढ़ने आए। वहां पे यूरोपियन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के लिए। आप इस बी पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे 8 ऐसे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो जरूरी हैं साइप्रस का एंट्री परमिट या वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं आपके लिए इनको रीड आउट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। सेकंड, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि 10th और 12th और बाकी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मांगी गई हैं। थर्ड, आपकी पासपोर्ट कॉपी मांगी गई है। पासपोर्ट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट कॉपी दे के ही आप साइप्रस का पेपर वीज़ा ले सकते हैं। फोर्थ, उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी मांगी हुई है। आपको पीसीसी अप्लाई करनी चाहिए। फिफ्थ, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि आप किसी भी डॉक्टर या अपने एरिया के सिविल सर्जन से सिविल हॉस्पिटल में विजिट करके करवा सकते हैं।
सिक्स्थ आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो आपको फंड शो करने हैं साइप्रस जाने के लिए। सेवंथ, जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को 3000 की एडवांस पेमेंट की, उसकी रिसीट भी आपको देनी होगी। एंड लास्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट्स, अब हम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बाद इस सी पॉइंट पे आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्टडीज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें आके पूछते हैं, जो साइप्रस में स्टडी करने जाना चाहते हैं, वो हमें पूछते हैं क्या हम साइप्रस में जाके साथ साथ काम भी कर सकते हैं या नहीं, पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। एम्बेसी ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ अपनी वेबसाइट पे समझाया हुआ है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज़ परमिटेड फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है। सो आप लीगली काम कर सकते हैं। एंड लास्ट जो डी पॉइंट है, उसमें बताया गया है कि स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी इन साइप्रस। इसके लिए आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। तो जनरली उन्होंने इसकी कॉस्ट अपने ड्यूज़ एंड फीस में इंक्लूड करी होती है। सो इसके बारे में आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से आपको कांटेक्ट करने पे हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग अपडेट्स। मैं ऐसी ही नई नई अपडेट्स रिगार्डिंग विजिटर वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, यूरोप, सिंगापुर, यूक्रेन एंड साइप्रस के रिगार्डिंग नए नए वीडियो बना के आपके पास लेके आता रहूँगा। सो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।